बहुत समय पहले की बात है। एक शराबी था जिसका नाम था चार्ल्स बुकोस्की। एक बहुत बड़ा जुआरी और जिंदगी से हारा हुआ ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कोई भी लेना चाहेगा। इसीलिए तो हम अपनी शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से कर रहे हैं। बुकोस्की शुरू से ही एक लेखक बनना चाहता था, मगर उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मखौल उड़ाया। इस बात से दुखी होकर बुकोस्की गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा शराबी बन बैठा। अपनी जिंदगी के करीब 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद बुकोस्की को एक दिन एक मौका मिला। एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बुकोस्की को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तब उसने पहली किताब लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 किताबें और लिखी। इसके साथ ही उसने कई सारी कविताएं भी लिखी और उसकी किताबों की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानो। लेकिन बुकोस्की की कब्र के पत्थर पे लिखा था, कोशिश मत कीजिए। बुकोस्की के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये है कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में स्वीकार किया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी। ना ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और ना ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं और आप इसे काबू नहीं रख पाते। ये सोचकर आपका गुस्सा और बढ़ता है। वाह, जरा सोचिए कितने मजे की बात है कि आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप इस गुस्से से बचने का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं पा रहे हैं। तब आप खुद से और अपने इस गुस्से की समस्या से नफरत करने लगते हैं। जब आप कभी अपने अकेलेपन को लेकर उदास होते हो तो आपके मन में उदासी से भरे ख्याल मंडराने लगते हैं। आप अपनी उदास जिंदगी और अकेलेपन के बारे में घंटों सोचते रहते हैं और सोच सोचकर और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इसको कहते हैं जहन्नुम का फीडबैक लूप। जरा याद कीजिए कि आपके दादाजी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त में जब कोई किसी को अपने से बेहतर देखता तो बेशक कुछ पल उदास होता, मगर फिर अपने काम में लग जाता था, ये सोचकर कि यही जिंदगी है। लेकिन अब अगर 5 सेकंड्स के लिए भी दुखी होते हैं तो आपको सबकी जिंदगी अपने से बेहतर लगने लगती है। आप खुद पे इतना शर्मिंदा हो जाते हो जैसे कि सब कुछ हार बैठे हो और फिर अपनी इस शर्मिंदगी से आपको खुद पे और भी शर्म आने लगती है। शर्मिंदगी के इस गोल चक्कर में आप फंस के रह जाते हो। इसलिए तो जरूरत है कि इन बातों को लेकर जरा भी परेशान ना हुआ जाए। अगर आप उदास हैं तो कोई शर्म की बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। शर्मिंदगी के इस चक्कर यानी लूप से बाहर निकलिए और जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं उनसे कहिए भाड़ में जाओ। डोंट गिव अ फक अबाउट इट। आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, यही सोचना सबसे बुरी बात है। और अगर फिलोसोफर एलन वॉट्स की माने तो अपने साथ हुए नेगेटिव अनुभव को स्वीकार करना ही असल में खुद का एक बड़ा पॉजिटिव अनुभव है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर यही सच है। जितना ज्यादा आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी कोशिश भी ना करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस होते हैं तो वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय कि जब आप उसके पीछे भागते हैं। जैसे जब आप जिम जाते हैं तब वर्कआउट करने में आपको काफी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन
इस दर्द का इनाम आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग मसल के रूप में। थोड़े से पेन के बदले में आपको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसी तरह जब आप अपने किसी काम में नाकामयाब होते हैं तो यही हार आपके लिए किसी फ्यूल की तरह काम करती है और आप अपनी कोशिश में दुगने जोश के साथ फिर से जुट जाते हैं। दर्द को रोकने की कोशिश करना ही आपको बाद में और भी ज्यादा दर्द का एहसास कराता है। दर्द या हार जो भी आपको मिले उसे रोकिए मत, बस उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। परवाह ना करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ किए शांति से बैठे रहें या एकदम किसी पत्थर की तरह बेअसर हो जाएं, क्योंकि सिर्फ मुर्दों को कुछ महसूस नहीं होता। जिंदा आदमी तो सब कुछ फील कर सकता है और हम आपसे ऐसा करने को कतई नहीं कह रहे। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि परवाह ना करने का मतलब है कैसे भी हालात आए बस आराम से बैठिए। फिर चाहे आपकी सोच औरों से अलग ही क्यों ना हो, आप अलग सोचिए, अलग बनिए। यही बेहतर है बजाय कि आप चिकना घड़ा बने। चिकना घड़ा तो समझते होंगे ना आप, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग बुज़दिल और मूर्ख होते हैं। आपको चिकना घड़ा नहीं बनना है, बस बेपरवाह बनना है, जिससे आप फालतू की टेंशन से बचे रहें। लेकिन कभी कभी आपको चीजों की परवाह भी करनी पड़ती है। तो तब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी आपको सच में परवाह करनी चाहिए। हमारे लेखक की मां के साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। दरअसल एक बार उनकी एक सहेली ने उन्हें काफी बड़ी रकम का चूना लगा दिया था। अब अगर लेखक बिल्कुल ही बेपरवाह होता तो जो उसकी मां के साथ हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं करता, मगर लेखक ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि वे वकील की मदद लेंगे और उस इंसान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। हाँ, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे उस इंसान की परवाह नहीं थी। He don't give a fuck about him। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशियों के पीछे मत भागिए। 2500 साल पहले की बात है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो अपने बेटे को दुनिया की हर चीज देना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अपने बेटे को खुश करने के लिए उसने बहुत बड़ा महल बनवाया जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। वो उसे हर दर्द, हर तकलीफ से बचाकर रखना चाहता था। महल में राजकुमार के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर राजकुमार फिर भी खुश नहीं रहता था। वो इस ऐशो आराम से अब ऊबने लगा था। वो अब महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन मौका देखकर वो महल से बाहर निकल गया। अपने राज्य में घूमते हुए राजकुमार को पहली बार दर्द का एहसास हुआ जब उसने भूखमरी और बीमारी से तड़पते हुए गरीब इंसानों को देखा। उन्हें देखकर राजकुमार दुख में डूब गया। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे आज तक इस सच्चाई से अनजान रखा था। उसने फैसला किया कि वो राजपाट छोड़कर भिक्षुक का जीवन जिएगा और उसके बाद राजकुमार चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए महल छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ साल जंगल में गुजारने के बाद राजकुमार को एहसास हुआ कि उसकी इस कठिन तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो चीज तकलीफ दे हो वो आपके लिए अच्छी और फायदेमंद हो। उसने ये जाना कि जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर आदमी अपने पैसे की वजह से तकलीफ सहता है और गरीब आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। असल बात तो यह है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ हासिल करने का यह मतलब नहीं कि अब आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। हम तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं
और जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की तकलीफें हमें लड़ने की ताकत देती है। हम हर हाल में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद करते हैं। दर्द ही हमें सिखाता है कि हम चीजों पर ध्यान दें जब हम लापरवाह होते हैं। इसलिए तो खुशियां और सुख सुविधाएं हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। कभी कभी दर्द भी जरूरी है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल पेन भी बड़े काम की चीज है जो हमें भविष्य के बेहतर फैसले लेना सिखाती है। खुशियां कभी भी बिना मुसीबतों से लड़े नहीं पाई जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परेशानियों का दूसरा नाम ही खुशियां हैं, क्योंकि जब आप अपनी समस्या सुलझा लेते हैं तो खुशी भी खुद ब खुद आपके चेहरे पर झलकने लगती है। तो इस तरह अपनी तकलीफों को अवॉइड ना करना ही आपकी खुशियों की चाबी है। यहाँ पर खुशी का कीवर्ड असल में प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। भावनाओं को हमेशा ही बढ़ा चढ़ाकर माना जाता है। हमारे इमोशंस आखिर क्या हैं? भावनाएं यानी इमोशंस दरअसल हमारा दिमाग ही तो है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे ठीक किया जाना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में कहें तो हमारे निगेटिव इमोशन हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पॉजिटिव इमोशन का मतलब है कि हमारा दिमाग हमें सही चीज करने के लिए इनाम दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? इस सवाल में कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आम सा सवाल है ये। इसके बजाय सवाल होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किस तरह की तकलीफ से गुजरना चाहेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, मगर आप अपने स्ट्रगल खुद चुनिए। ज्यादातर लोग सिर्फ बिना किसी तकलीफ के सिर्फ रिवार्ड चाहते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाए। तो अपने लिए खुद ही तकलीफें चुन लीजिए, क्योंकि आखिर तो जिंदगी आपको फिर भी दर्द ही देगी और वो आपके लिए ज्यादा दर्दनाक होगा। आप औरों से अलग नहीं हैं। एक आदमी जिसका नाम जिमी था हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडियाज पर खर्च करता उतना ही पैसा बाद में उड़ा देता था। उसका कोई आइडिया कभी भी सफल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से वो बातें करता था और खुद पर यकीन रखता था वो बहुत ही प्रभावशाली था। उसका ये अंदाज आपको उसका फैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ ही क्यों ना हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग हैं और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है, मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए नहीं बना है। फेल होना हमारी ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी वजह के खुद को खासम खास समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया हो। सेल्फ एस्टीम की भावनाओं के साथ एक परेशानी यह है कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को इस पैमाने से नापती है कि आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जबकि असल में इसे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की समझ होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हैं, तो आप कैसे अपने जीवन की परेशानियां दूर कर पाएंगे? आप अपनी सफलता के सपने ही देखते रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। जिंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए बजाय कुछ करने के आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई हल ही नहीं सूझता। तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या तो बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है या तो हम बेस्ट हैं या बहुत बुरे। बहुत से लोग ऐसे मौकों पर अच्छाई और बुराई के इन दो एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि सच ये है कि ऐसी कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ
आपके साथ ही घट रही है। ऐसे कई और लोग होंगे दुनिया में जो बिल्कुल आप ही के जैसे हालात से जूझ रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि अक्सर स्पीकर्स को बैन कर दिया जाता है या स्कूल के करिकुलम से कोई किताब हटा दी जाती है क्योंकि उनसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। ऐसा करना एक तरह से खुदगर्जी है। ये एक सेल्फ एंटाइटलमेंट की समस्या है। हम में से हर कोई अनोखा या हटकर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वाक्य जो आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर कहते सुनाई देते हैं कि हम सब में कुछ खास है। जरा सोचिए कि अगर हम सब अनोखे हैं तो हम सब तो एक ही जैसे हो गए ना। तो अब इसमें अनोखापन कहाँ बचा। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें तो बेहतर होगा। हम सब आम हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम एवरेज हैं। सच बात तो ये है कि लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें खुद में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत महसूस होती है। वे महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वे अभी महान नहीं हैं। उनकी यही सोच उन्हें महान बना सकी। जरा इसके बारे में सोचकर देखिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दुख की कीमत। 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 महीने बाद की बात है। ओनोडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहां पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा, बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद के फार्मर्स को शूट करता रहा। जापानी सरकार ने उसे ढूंढने में पूरे 30 साल लगा दिए थे मगर कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हिप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिन बाद ही वो इसमें कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनोडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रहा, इस पर ओनोडा ने कहा कि उसे कभी भी ना हार मानने का ऑर्डर दिया गया था, इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कई यूजलेस और बेवकूफी चीजों पर लगा देता है। जैसे कि लेफ्टिनेंट ओनोडा ने अपनी जिंदगी के 30 साल कीड़े खाकर, गंदगी में सोकर ऐसी लड़ाई लड़ने में लगा दिए जो हो ही नहीं रही थी। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्याज होता है। इसकी बहुत सी परतें होती हैं और जैसे जैसे ये उतरती हैं आपके आंसू बहते हैं। इसकी पहली परत है खुद की भावनाओं को जानना और समझना। दूसरी परत होगी ये समझना कि इन भावनाओं की वजह क्या है। एक बार जब हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकता है। हम अपने मकसद इन्हीं भावनाओं के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत मकसद चुन लेते हैं तो इन सभी फीलिंग्स और इमोशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम किसी चीज की तभी कदर करते हैं जब उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसे आम वैल्यूज होते हैं जो हर किसी के एक परेशानी का सबब है मगर इनका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं होता और ये वैल्यूज हैं। खुशी देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है मगर हम चीज सिर्फ खुशी की खातिर तो नहीं करते और जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हालांकि लोग कोशिश जरूर करते हैं। आपको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे और अगर आपने इन दुखों से खुद को दूर करने की फिजूल कोशिश की तो यकीनन आप और ज्यादा दुखी होंगे क्योंकि दुख तो आते रहेंगे, बस आपको उनसे कुछ सीखने का तरीका ढूंढना है। मटेरियल सक्सेस।
सफलता को कभी भी धन दौलत से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है या आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है वगैरह वगैरह। इसके बजाय आप कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं, औरों के लिए आपके दिल में कितना प्यार है जैसी बातें मायने रखती हैं, ना कि आपका जोड़ा हुआ रुपया, पैसा या गाड़ी बंगला। जो लोग अपने पैसे का रौब दिखाते हैं वे ना सिर्फ छिछोरे होते हैं बल्कि एक तरह से बेवकूफ भी लगते हैं। हमेशा सही होना, ये बात याद रखिए कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। हमारा दिमाग परफेक्ट बना ही नहीं है, हम कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उससे सीख लें, ना कि उसे फिर से दोहराएं। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। आप कितनी बार सही थे इसकी गिनती याद रखना फिजूल है। इससे आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहना, यह सच है कि पॉजिटिव सोच रखने के अपने फायदे हैं, मगर हर बार जिंदगी में सब पॉजिटिव और अच्छा ही होगा ये सोचकर चलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। असल जिंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और आपको यह सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं मानते तो फीडबैक लूप के चंगुल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आप अपने मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशंस को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएंगे। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है तो उसे रोकिए मत, बस सोचिए कि अगर ऐसा हो भी गया तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी जिंदगी से काफी परेशान रहते थे। क्या क्या परेशानियां नहीं थी उन्हें, आंखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और बाकी और भी कई जानलेवा बीमारियों से वे जूझ रहे थे। इन बीमारियों की वजह से उनका ज्यादातर जीवन घर में बंद होकर ही गुजरा था। उन्हें पेंटिंग का बड़ा शौक था, वो सारा दिन पेंटिंग बनाया करते थे। हालांकि किसी को नहीं लगता था कि वे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, मगर वे सब कुछ छोड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन करने चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी सेहत ने भी उनका साथ दिया, लेकिन फिर उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया जिससे वे मरते मरते बचे। उन्हें अपना एक्सपीडिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनके सभी साथी आगे बढ़ गए थे और वे अकेले ही साउथ अफ्रीका में रह गए। किसी तरह वहां से निकलकर वे न्यू इंग्लैंड पहुंचे, जहां उनके पिता, जो पहले से ही उनसे निराश थे, उनका इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन की तमाम तकलीफों को झेलने के बाद एक रात जेम्स ने फैसला किया कि अब से वे अपनी जिंदगी की हर रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और अपने जीवन को बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि अब अगर उन्होंने हार मानी तो पक्का वे सुसाइड कर लेंगे। खैर, बड़ी बात को छोटा करके हम बताना चाहते हैं कि विलियम जेम्स ही वो इंसान थे जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जन्मदाता बने। ये कहानी सीख देती है कि अपने कामों की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी है, ना कि दूसरों के भरोसे रहकर बैठना है। अब मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपसे एक हफ्ते में 30 किलो वजन कम करने को बोलता है, वरना वो आपको छोड़कर चला जाएगा। बस अब ऐसी शर्त सुनकर आपका दिमाग तो ठनक ही जाएगा, क्यों, है ना? अब सोचिए कि आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और 30 किलो वजन कम भी कर लेते हैं। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा ना? मगर अब आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्यों बदल गई? क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए बोला गया था। ये आपने खुद नहीं चुना था। मगर जब आप चीजें खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से गुजरकर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियां भी खुद ही चुनिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी समस्या
कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आमतौर पर ओसीडी भी कहा जाता है, यह एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, हालांकि इसे कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वे कैसे इस बीमारी को मैनेज करते होंगे? इसका जवाब है अपने विचारों को बदल के। जो लोग जर्म्स के डर से सारा दिन हाथ धोते रहते हैं, उन्हें सीखना होगा कि हम चाहे जो कर लें, जर्म्स हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, इन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता। कुछ और लोग जो इस डर से कि उनका परिवार मर जाएगा अगर वे एक ही जगह पर बार बार टैप नहीं करेंगे, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मौत एक दिन सबको आनी है। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता ही है और वे इसे किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। बजाय एक ही विचार में उलझने के, जिंदगी में और भी बहुत कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। ऐसे विचार आते हैं तो आने दें, उन्हें रोकिए नहीं, मगर अपने विचारों की दिशा बदलने की कोशिश जरूर कीजिए। ऐसे लोग जिंदगी से उम्मीद खोने के बजाय इन विचारों के साथ जीना सीख लें तो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। आप जो भी सोचते हैं गलत है। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग और मे बी। अधूरी यादें अपने आप में एक मुसीबत है। आप किसी चीज पर पूरा यकीन रखते हैं पर वो बात झूठ निकलती है, क्योंकि वो एक झूठी याद होती है जो आप अपनी यादों में समाये रहते हैं। मेरेडीथ मोरन, जो एक लेखक और जर्नलिस्ट थी, एक बार उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो बच्ची थी तो उनके पिता ने उनका बलात्कार किया था। उन्हें अचानक से एक दिन ये बात याद आई, मगर इस बात से उनकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई और सालों बाद सच सामने आया कि ये महज उनके मन की एक कल्पना थी। बात बहुत पुरानी नहीं है जब साइंटिस्ट माना करते थे कि आग दरअसल फिलोगोस्टीन नामक चीज से बनती है और औरतों को लगता था कि कुत्ते का पेशाब चेहरे पर मलने से वे सदा जवान बनी रहेगी। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो सारी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखते हैं। फिर जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका प्यार नाम की चीज से यकीन उठ जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद फिर से प्यार में पड़ते हैं, फिर से किसी के साथ जिंदगी बिताने की सोचते हैं। असल में हम सब चीजों को लेकर कभी ना कभी गलत होते ही हैं और इसे स्वीकारने में कैसी शर्म। ये तो सबके साथ होता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है, और देखा जाए तो इससे एक तरह की सीख ही मिलती है हमें। पुख्ता यकीन हमेशा ही विकास यानी ग्रोथ का दुश्मन ही रहा है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम मान लेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। हम अपने ही दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए साइंस में कुछ भी पुख्ता नहीं है, यानी साइंस भी किसी चीज के लिए ठोस यकीन नहीं रखता। हर बात की संभावना जरूर होती है और अगर कोई चीज यकीन से कही जाए तो उस पर भी कोई ना कोई डिबेट की गुंजाइश होती है। जब आप पहली बार किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तो कभी भी यकीन के साथ ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हो सकता है कि जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव समझ रहे हो, असल में वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस साबित हो। बेशक आपको उस वक्त बहुत बुरा लगा हो, मगर आपकी भावनाएं वक्त के साथ बदलती हैं और आप कभी भी उन पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते। किसी भी चीज में परफेक्शन या पूरा यकीन होने से जिंदगी का मजा ही चला जाता है। अब ये तो जरूरी नहीं कि जो आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो वो सच में सही हो। यकीन अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज है। सोचिए जरा कि आपके किसी साथी का प्रमोशन हो जाता है, जबकि आपको यकीन था कि प्रमोशन आपको मिलेगा। ऐसी सूरत में आपके पुख्ता यकीन ने आपको धोखे में रखा और आपको बुरा भी लगा।
और यही यकीन आपकी इनसिक्योरिटी की वजह भी बना। फेल होना एक कदम आगे बढ़ना है। हमारी इस बुक के ऑथर खुद को एक बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। जानते हैं क्यों? जब वे ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था। उनकी रूममेट 3 महीने का भाड़ा उनके सर पर डालकर गायब हो गई। अब लेखक को इन चीजों से निपटने में मुश्किल तो आई, मगर उन्होंने कोशिश की उनके सर ज्यादा कर्ज ना चढ़े। वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर होने के बावजूद इस दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे। उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वे पहले से ही रॉक बॉटम में थे। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था? उसके बाद जो भी उनके साथ होता बेहतर ही होता। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ चित्रकारी भी करते जा रहे थे। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे कि वहां बैठी एक औरत ने उनसे उस नैपकिन को खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गई। उसने इतने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि इसे बनाने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लगे थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब यह है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे हों। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी इस बात का इल्म नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हम में से बहुत से लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो ये है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए आप सफल हो ही नहीं सकते। अपने गोल ऐसे चुने कि आप उन्हें कंट्रोल कर सके, ना कि वो आपको। क्योंकि अपने गोल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो आपको कंट्रोल करेगा। जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों ना हो। दर्द को अपने जीवन में आने दें, ये आपको और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं हैं, तो सोचिए कि आप जीतने नहीं हारने वाले हैं। खुद को हारा हुआ पहले से ही महसूस कर लीजिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बस एक कल्पना मात्र है, एक ऐसा लूप जिसका कोई छोर नहीं है। तो सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ हासिल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट हो पाएंगे। इसी को लेखक ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहा है। आगे ऑथर कहते हैं, ना कहना सीखें। रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी सबको पसंद है, लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई खास कहानी नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट के घर वाले एक दूसरे से नफरत करते थे। बावजूद इसके दोनों का प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने ये शादी तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो जूलियट ने एक तरह का जहर पी लिया जिससे वो पूरे 2 दिन तक सोती रही। ये बात रोमियो नहीं जानता था। उसे लगा जूलियट ने सुसाइड कर लिया है, तो उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन बाद जब जूलियट नींद से जागी तो उसे रोमियो की मौत के बारे में पता चला और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। कितनी वाहियात कहानी है ना। इसमें आइडल जैसा कुछ भी नहीं है। 2 लोग बेवजह ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शेक्सपियर ने यह कहानी सिर्फ ये बताने के लिए लिखी है कि प्यार करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। सच बात तो यह है, जब 2 लोग जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए
प्यार का सहारा लेते हैं तो ऐसे रिश्ते में कोई दम नहीं होता। ऐसे लोग प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वहीं जिनका प्यार सच्चा होता है वे अपनी परेशानियों से वाकिफ होते हैं और अपने साथी के साथ मिलकर उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। वे मुसीबतों से भागते नहीं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। हर रिश्ता एक दायरे में ही निभाया जा सकता है। अपनी परेशानियों को स्वीकार करना सीखें क्योंकि वे आपकी जिम्मेदारी हैं और उनका हल आप ही निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकार करना भी बहुत फायदेमंद होता है? ये जरूरी नहीं कि आप हर चीज में हाँ बोलें, कभी कभी ना बोलना ही सही रहता है। अब जो लोग आपको पसंद नहीं है तो नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप किसे अपना दोस्त चुनते हैं। आपको रिजेक्ट करना सीखना ही होगा। जो लोग हर बात में हाँ बोलते हैं वे असल में कोई भी सही राय नहीं बना पाते। किसी एक ही रिश्ते को या एक ही कैरियर में अपना सब कुछ दे देना वाकई में खास होता है और ये तभी होता है जब आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, किसी चीज की कीमत तब महसूस होती है जब आप परवाह नहीं करते। किसी भी रिश्ते में जब आप झूठ का सहारा लेते हैं तो वो रिश्ता ईमानदार नहीं रहता। अपने पार्टनर की झूठी तारीफ करके भले ही आप उसकी खुशामदी कर लें मगर वो सरासर झूठ होगा। इससे तो बेहतर है कि अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। अगर आपको अपनी साथी की कोई बात पसंद नहीं आती तो मुंह पर कहें और उससे भी इसी ईमानदारी की उम्मीद करें। एक दूसरे की कमियां बताकर ही हम कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि छुपाकर। रिश्तों में खटपट होना भी लाजमी है, इससे भरोसा मजबूत होता है। ये जरूरी भी है। कोई इंसान प्यार में तभी धोखा देता है जब कोई दूसरा इंसान उसे अपने रिश्ते से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। उसकी कोई ऐसी जरूरत जो उसके पार्टनर के बजाय दूसरा इंसान पूरी कर रहा हो। ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या जहां आपको धोखा देना पड़े, अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़े। अगर आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने से कतराता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है, उसमें कोई दम नहीं है और ऐसे रिश्ते में आप कभी भी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। आगे ऑथर कहते हैं, और एक दिन आप मर जाएंगे। लेखक के एक दोस्त थे जिनका नाम था जोश। एक रात जब दोनों एक पार्टी में गए हुए थे, जोश ने अचानक एक ऊंची जगह से छलांग लगाने की सोची। वो जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई भी वहां से कूदने की नहीं सोच सकता था। लेकिन हाँ, शराब के नशे में कोई उस जगह से कूदने का ख्याल दिल में ला सकता था। तो शराब के नशे में जोश भी यूं ही मजाक में वहां से नीचे कूद गया। जहां से वो कूदा था उसके नीचे एक बड़ी सी झील थी। वो सीधा उस झील में गिरा और पानी में डूबकर मर गया। इस घटना का असर लेखक के दिमाग पर इतना गहरा पड़ा कि पूरे 12 सालों तक वो इसके गम में डूबा रहा और गहरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन उसने सपने में देखा कि जोश उसे कह रहा था, तुम्हें मेरे मरने की चिंता क्यों है, जबकि खुद तुम हर दिन मर मर कर जी रहे हो। लेखक को तब एहसास हुआ कि जो जोश के साथ हुआ उसे लेखक बदल नहीं सकता था। वो उसके हाथ में नहीं था। फिर भी वो खुद को उसके लिए जिम्मेदार समझकर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं है। वो तो एक दिन सबको आनी ही है, मगर उसके डर से हम अपने आज को जीना नहीं छोड़ सकते। अपने दोस्त की मौत ने लेखक को असल में एक ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर इंसान बना दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मौत ने उसे जीना सिखा दिया। बेशक उसकी जिंदगी में अभी भी कई इनसिक्योरिटीज थी, मगर फर्क ये था कि वो अब उनकी परवाह नहीं करता था। उसे पता चल चुका था कि जिंदगी 2 पल की मेहमान है, इसलिए क्यों ना हर पल खुश रहकर जिया जाए। हम सब मौत से डरते हैं, मगर भूल जाते हैं कि मौत को टाला नहीं जा सकता। अगर मौत ना हो तो जिंदगी की अहमियत क्या है।
मौत का डर दिल से निकालकर हर पल को भरपूर जीना ही तो जिंदा दिली है। मगर सबसे अहम बात है कि मरने से पहले हम कैसे जिएं, कि दुनिया हमें मरने के बाद याद रखे। एक थ्योरी है जिसे बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार किसी तितली के अफ्रीका में अपने पंख फड़फड़ाने से फ्लोरिडा में हरिकेन आ सकता है। आपके एक एक्शन से इस दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है, मगर वो एक्शन क्या होगा ये आपको तय करना है। ज्यादातर लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि या तो इसका जवाब ढूंढना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। हालांकि इस सवाल को इग्नोर करने का सीधा अर्थ है कि हम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, बस जैसे हालात हैं उसी हिसाब से जिए जा रहे हैं। यकीन कीजिए, आप ग्रेट हैं। बेशक आपके पास बहुत बड़ी धन दौलत नहीं है या आप सक्सेसफुल नहीं हैं, फिर भी ऐसा मानने से आप खुद को ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी काम करेंगे उसे बहुत परफेक्शन के साथ ही करेंगे। आप अपने लिए जो चुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे और एक दिन आप मर जाएंगे। बाकी लोगों की तरह इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बस याद रखिए कि मौत उसी को आती है जो जिया हो। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आपको जीने का मौका मिला था। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।